नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। एडॉप्शन में अब नियम बदल गया है। बच्चों को गोद लेना अब आसान नहीं रहा। अब जो माँ बाप 2 बच्चों को गोद ले चुके हैं उनके लिए तीसरे बच्चे को गोद लेना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसमें संशोधन करके, परिवर्तन करके अब इसे थोड़ा सा मुश्किल कर दिया गया है। चलिए एक बार विस्तार से इस खबर को बताते हैं कि आखिर इसमें क्या बदलाव किए गए हैं जिसके तहत 2 बच्चों के बाद एडॉप्शन आसान नहीं रह जाएगा। पहले से 2 संतान वाले माता पिता के लिए आगे बच्चा गोद लेना आसान नहीं होगा। अब 2 बच्चों के माता पिता सिर्फ विशेष यानी कि दिव्यांग या फिर सौतेले माता पिता द्वारा छोड़े गए बच्चे ही गोद ले सकेंगे। भारत सरकार ने दत्तक ग्रहण विनियम 2022 में इसके लिए नए प्रावधान किए हैं। इसी के तहत बिहार किशोर न्याय संरक्षण नियमावली में 2017 में बदलाव किए गए थे। बदले प्रावधान का दत्तक संतान को अच्छी परवरिश सुनिश्चित करना है। अब 4 कैटेगरी में बच्चों को गोद दिया जाएगा। पहले 3 ही कैटेगरी में गोद दिया जाता था। बच्चों को अधिक से अधिक समय तक माता पिता का साथ मिले, इसलिए अब गोद लेने के अधिकतम उम्र सीमा को घटा दी गई है। पहले 45 साल तक के एकल माता या फिर पिता को गोद दिया जाता था। अब एकल माता या पिता की उम्र 40 साल तक ही कर दी गई है। वही दोनों को मिलाकर उम्र सीमा घटाकर 90 से 85 साल तक कर दी गई है। दत्तक ग्रहण करने वाले की न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल है। अब दत्तक ग्रहण करने की प्रक्रिया में 40,000 के बदले 50,000 रुपए का भुगतान करना होगा। ज्ञात हो कि राज्य में 28 विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान है। दत्तक ग्रहण विनियम में एक और बदलाव कर दिया गया है। अब किसी बच्चे का दत्तक ग्रहण नहीं होने पर बच्चे को पालन पोषण के लिए किसी दंपत्ति के फोस्टर केयर में दिया जा सकता है। अगर बच्चा 2 साल तक फोस्टर केयर वाले परिवार में रह जाता है तो वह दंपत्ति उसे गोद भी ले सकते हैं। गोद देने में कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए अब जिलाधिकारी की मंजूरी से गोद दिया जाएगा। डीएम कोर्ट द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश और इसके आधार पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कराएंगे। पहले गोद देने में 1 साल तक का समय लग जाता था। वही बता दें कि कोर्ट की लंबी प्रक्रिया काफी जटिल होती थी। इस कारण से बच्चों का दत्तक ग्रहण समय पर नहीं हो पाता था। यही नहीं, गोद देने के 2 साल तक फॉलोअप करना बेहद अनिवार्य किया गया था। एक बार फिर से बताते चलते हैं कि पहले से 2 संतान वाले माता पिता के लिए आगे बच्चा गोद लेना आसान नहीं होगा। अब 2 बच्चों के माता पिता सिर्फ विशेष यानी कि दिव्यांग या फिर सौतेले माता पिता द्वारा छोड़े गए बच्चे ही गोद ले सकेंगे। भारत सरकार ने दत्तक ग्रहण विनियम 2022 में इसके लिए नए प्रावधान किए हैं। इसी के तहत बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017 में भी बदलाव किए गए हैं। बदले प्रावधान का दत्तक संतान को अच्छी परवरिश सुनिश्चित करना है। अब 4 कैटेगरी में बच्चों को गोद दिया जाएगा। पहले 3 ही कैटेगरी में गोद दिया जाता था। बच्चों को अधिक से अधिक समय तक माता पिता का साथ मिले, इसलिए अब गोद देने की अधिकतम उम्र सीमा को घटा दी गई है। पहले 45 साल तक के लिए एकल माता या फिर पिता को गोद दिया जाता था। अब एकल माता या पिता की उम्र को घटाकर 40 साल कर दिया गया है। तो जैसा कि आपने सुना कि एडॉप्शन में क्या बदलाव किए गए हैं। दरअसल अब माता पिता की उम्र सीमा को 5 साल घटा दी गई है, यानी कि पहले जो नियम थे उसके अनुसार 45 साल के माता पिता बच्चे को गोद ले सकते थे, लेकिन अब उम्र सीमा को घटाकर 40 कर दी गई है। वजह यह दिया गया कि बच्चे अपने माता पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। इसके लिए इस परिवर्तन को लाया गया है, जिससे कि अब जाकर बच्चों को गोद लेने के लिए प्रक्रिया में थोड़े से बदलाव को ध्यान में रखते हुए आगे एडॉप्शन के लिए आप सोच सकते हैं। फिलहाल की इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।